की जय, द्वादश उपन की जय, श्याम कुंड, राधा कुंड, यमुना, गंगा, तुलसी, भक्ति देवी की जय, श्री जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन चक्र जी की जय, सर्व विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान वराहदेव जी की जय, भक्त परवर श्री प्रहलाद महाराज की जय, चारों धाम की जय, चारों संप्रदायों की जय, चारों आचार्यों की जय, आकर्ष मठ श्री चैतन्य मठ की जय, श्री गौड़ी वेदांत समिति की जय, श्री देवानंद गौड़ी मठ की जय, अनन्य शाखा मठ समूह की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समागम भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। म्यूट कर लो माता जी। ठीक है, प्रारंभ करते हैं। हे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अधि गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपादस्तोत्तरशत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुवर्ग नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपादस्तोत्तरशत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपादस्तोत्तरशत श्रीमद् भक्ति श्रोप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणति ज्ञापन करते हुए उनसे भी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। सपार्षद परिकृष्ल प्रभुपाद सचिनंदन श्री गौरहरि श्री राधा विनोद बिहारी जी जयुक्त हूँ। उपस्थित आप सभी वैष्णव वैष्णवी सभी के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। पहले तो आप ये बताओ कि कौन कौन टेस्ट नहीं दिया इधर से। जो संडे को टेस्ट मिला था उसको किस किस भक्त ने नहीं दिया है आप में से बताओ। हमारे पास लिस्ट है, नाम है, उसमें समय हम नहीं खर्च करना चाहते हैं। हाँ जी, तुलसी देवी दासी कौन है माता जी? आप वीडियो ऑन करो। मैं ऐसे नाम लेकर के निकाल एक एक व्यक्ति को देखूंगा तो टाइम लगेगा ना। तुलसी देवी दासी माता जी कौन है? आ जाओ सामने। जी माता जी, हरे कृष्णा। आप फर्स्ट टाइम आए हैं? प्रणाम। माता जी आप फर्स्ट टाइम आए हो आज? हरे नहीं कृष्णा। प्रभु जी, मैं आजकल यहाँ हूँ नहीं, बाहर गई थी इसलिए नहीं दे अरे पाई। टेस्ट में 5 मिनट लगता अभी है, भी आप बाहर ही में सीख रहे हो चिपकला तो। जो ठीक नहीं, है, शुरू से ही। मैंने कहा 5 मिनट हरे का कृष्ण काम प्रभु था जी, वो। दंडवत प्रणाम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्रभु कोई जी, बात नहीं। मैं बाहर थी इसलिए सिग्नल नहीं था यहाँ। अरे सिग्नल नहीं था, टेस्ट तो 5 मिनट में हो जाएगा, अभी दे दो, कोई बात नहीं। इधर से बच्चे लोग में सबने कर जी लिया है क्या? प्रभु जी। हरिओम आप लोगों ने तो कर लिया है सबने, आप सबका आ चुका है मुझे। ठीक है। श्रेया अग्रवाल, श्रेया दीदी आपने किया है? हाँ आपने भी कर दिया था। ठीक है। शुभम प्रभु, हरि बोल। हाँ जी प्रभु, हो गया टेस्ट मेरा। कर दिया था। ठीक हाँ है। जी। अब सबको आपके अंक भी पता चल गया होंगे। कैसा था, प्रश्न अच्छे थे? हाँ ठीक है। देखो जी प्रभु कल, जी, अच्छे थे। हाँ कल ना हमारी गुरुजी से भी इस विषय में चर्चा हुई, नामहट्ट के लिए, और भी भक्त लोगों से भी हुई। संजय प्रभु आदि थे, गौर सुंदर प्रभु, तो हमने एक चीज पे चर्चा किया, पता चला कि हमारा ना यहाँ पे जो ये उद्देश्य है यहाँ पे, उनने मुझे एक चीज साफ कहा कि अगर तुम मान लो 1 घंटे बोल रहे, मान लो मैं एक हफ्ते में 1 घंटा बोल रहा हूँ, तो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि बाकी के उसके बाद जितनी क्लासेस हो, मतलब 7 दिन में मान लो हम 6 क्लासेस अगर रखते हैं इन केस, तो बाकी के 6 दिन आप लोग बोलो। समझ पा रहे? क्योंकि यहाँ पे हम जितना दे रहे हैं उतना ही आपसे वापस लेना चाहते हैं, बल्कि उससे ज्यादा। ठीक है, ये उद्देश्य से ये कक्षाएं की जा रही हैं। तो कोई अगर इधर ऐसा है जो कि नोट्स नहीं बना रहा, नोट नहीं कर रहा, तो ये बहुत गलत होगा, क्योंकि आप क्या बोलोगे फिर हम नहीं समझ पा रहे। ठीक है, तो इसलिए आप सभी से प्रार्थना है, जो चीजें आप सुन रहे हो
उसको लिख लेना एज इट इज, ठीक ठीक से। ठीक है, चलो आज का सेशन अब हम प्रारंभ करते हैं। आज के लिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आज कोशिश करूंगा कि थोड़ा जल्दी खत्म करके और आप सबसे वन टू वन इंटरेक्ट करने का। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे भक्त लोगों को ना मैं पहचान भी नहीं रहा हूँ, जो नाम हट करने के लिए इच्छुक हैं अपने अपने क्षेत्रों में जहाँ वो रहते हैं, जहाँ उनका घर है। बहुत सारे लोग पहाड़ों के हैं जो कि बड़े इच्छुक हैं, क्योंकि उधर कोई मठ नहीं है, आ पाना मुश्किल है बार बार धाम में। इस प्रकार से अलग अलग दूर रहने वाले बहुत सारे भक्त लोग हैं, तो उन सबसे आज चर्चा करेंगे अंत में। ठीक, पहले श्लोक में किसी को समस्या कोई नहीं समझ आ पाना, कुछ इस तरह की कोई भी दिक्कत पहले में फर्स्ट किसी को? हाँ जी, संचित सिंगल प्रभु जी बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आई हैव जॉइंड द क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार ज्वाइन करा है आज। जी जी तो उसमें ये पूछना था कि जो उपदेशामृत हम क्लास में फॉलो करेंगे, वो जो नारायण महाराज द्वारा जो बुक जो मिला बट में, उसी बुक में से? जी, वही ठीक है है। प्रभु जी, जी, ठीक है प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी का हरे कोई कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक प्रश्न था। जैसे आप उसमें क्वेश्चंस में ना एक क्वेश्चन आया था जिसमें ऑप्शंस दिया हुआ था 2 और 3। तो उसमें मैंने 2 और 3 को ही सिलेक्ट किया था प्रभु जी। जैसे उसमें वो था ना कि पूरन मौन रहना, और उससे पहले एक ऑप्शन थी हरि नाम और हरि कथा, है ना। तो प्रभु जी, हरि हरि नाम और हरि कथा कहना और उसके अलावा कुछ भी नहीं कहना, वो भी तो मौन ही होगा ना, जैसे आपने बोला था। हाँ जी हाँ जी, तो वो वाली ऑप्शन मेरी गलत हो गई, 2 और 3 वाली। उसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा उसको सेलेक्ट किए होंगे। ठीक है, आपको अभी इस पर हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है, अंत में। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हरे हैं कृष्णा अभी। प्रभु जी। जी, दीदी बताएं। प्रभु जी, जो जो आपने बताया था ना कि क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मतलब उसका थोड़ा बता देंगे किस तरह से? ठीक है, इस पे भी अंत में चर्चा कर लेंगे। आज का जो श्लोक है उसको जरा ध्यान से करो। ये जो डाउट होता है ना, ये उस क्लास के नेक्स्ट क्लास से पहले पहले खत्म कर लिया करो ग्रुप में। ग्रुप इसलिए बनाया है, ग्रुप इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के लिए नहीं बनाया। वो तो हम चैनल में भी कर देते। ग्रुप में आप लोग पर्सनली मैसेज दे दो, या जब भी आवश्यकता है तो आप बताओगे, तो हम क्या करेंगे कि ऑन कर देंगे सबके लिए। सब मैसेज कर सकते हो। बस वहाँ कोई हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम ये नहीं करेगा, और कोई भी गुड मॉर्निंग गुड नाइट नहीं करेगा। ठीक है, सिर्फ आवश्यकता से उसमें मैसेज देना है। ठीक, क्योंकि बाकी भक्त लोग डिस्टर्ब होते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो म्यूट कर देंगे, लेकिन भक्त लोग डिस्टर्ब होते हैं उससे। ठीक है, चलो, तो आपसे ही प्रार्थना है, सभी से कह रहा हूँ कि जो भी डाउट होता है ना, वो उस क्लास के पहले पहले खत्म कर ले। जैसे आज हम नए विषय पे चर्चा करेंगे, तो वो पिछला यदि आपके अंदर कुछ रह गया, तो फिर आज वाला तो समझना और मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग देखो। ये सारा विषय हो गया था, आप सबको पता होगा इसके विषय में। ये सबने याद कर लिया? कोई ऐसा जिसको अभी तक ये ना याद हुआ? हम्म, 5 ज्ञानेंद्रियां और तन्मात्राएं, कोई है ऐसा? प्रभु जी, मुझे याद नहीं हुआ अभी। नहीं हुआ? जी प्रभु जी, मैंने नहीं किया अभी। प्रभु जी माता जी जो भी हैं, प्रवीण नाम है, आप कर लो। ठीक है, जिसे भी नहीं हुआ, क्योंकि आज का पूरा पूरा विषय इस पे ही ओरिएंटेड है, इसीलिए आप लोग को ये स्पेशली एक स्लाइड देके याद कराया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये श्लोक याद किया किसी ने? जिह्वा का। इस पे कई लोगों का प्रश्न भी आ रहा था, अंत में शायद वो लोग आज पूछे भी इस प्रश्न को, कि ये जो जिह्वा का वेग है ये किस प्रकार से, क्योंकि मन के द्वारा भी तो सब कुछ कंट्रोल हो रहा है ना, फिर ये जिह्वा स्पेशली क्यों बताया? यद्यपि हमने इस पे चर्चा कर लिया था, लेकिन फिर भी अंत में किसी का रहेगा तो पूछ लेना। ठीक, ये कीर्तन किसी ने याद किया? अल्टीमेट वे टू कॉन्कर दिस एनिमीज। ये जो श्री नरोत्तम ठाकुर जी का कीर्तन है, किसी ने याद किया इसको? एनीवन? कोई सौभाग्यवान इधर नहीं किया? ठीक है, कोशिश करना आगे कर लो आप। चलो, इस कीर्तन को आपने दोबारा जाके किया किसी ने घर में उस दिन के बाद, या समय नहीं मिला? ये जो कीर्तन है हरि है प्रभु, अच्छा इन लोगों ने किया, बहुत अच्छा। बाकी किसी ने किया नहीं?
देखो जो चीजें यहाँ सीखते हो ना, अगर आप उसको घर में नहीं कर रहे हो तो फिर वो चीजें आपको रिटेन नहीं रहेंगी। ठीक है, इसलिए आवश्यकता है एक बार घर में जाके दोहरा लो उसको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे ना अपने को एक भक्त मान के तो आओ, लेकिन एक चीज और मान के आओ कि एक छात्र, एक स्टूडेंट मान के आओ। ठीक है, यहाँ एक स्टूडेंट मान के आओगे ना तो चीजें ज्यादा अच्छे से सीख पाओगे आप। आपने जब पढ़ाई लिखाई की होगी देखा होगा, कुछ होमवर्क होता है, कुछ क्लास वर्क होता है। कुछ चीजें आप यहाँ सीख रहे हो, लेकिन कुछ चीजें फिर जाके घर में सीखनी पड़ेंगी, खुद से भी प्रयत्न करना पड़ेगा, अन्यथा वो चीजें फिर रहेंगी नहीं, दिमाग से उड़ जाएंगी सब। ठीक है, आज हम दूसरा श्लोक पे चर्चा करेंगे। मैं प्रारंभ करता हूँ। ठीक, आप लोग देखो, कह रहे हैं कि भक्ति में 6 जो वेग थे, जिसमें श्लोक में कहा गया कि क्षय वेगदमी, क्षय दोष शोधि, क्षय गुण देहदासे। तो ये जो 6 वेग थे, उन पे तो हमने बड़ी विशेष चर्चा कर ली। अब हम आज चर्चा करेंगे दोषों पे। जो 6 दोष क्या हैं? ठीक है, कह रहे हैं अत्याहार प्रयासश्च, पीछे पीछे आप लोग बोलना म्यूट रख के। अत्याहार प्रयासश्च, प्रजल्पो नियमाग्रहः, अत्याहार प्रयासश्च, प्रजल्पो नियमाग्रहः, जनसंगश्च लौल्यञ्च, षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। या ना थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया शब्द का, ये षड्भि है, ये वाला शब्द है। ठीक है, षड्भिर्भक्ति विनश्यति। कह रहे हैं अत्याहारः प्रयासश्च, प्रजल्पो नियमाग्रहः, जनसंगश्च लौल्यञ्च, षड्भिर्भक्ति विनश्यति। कह रहे हैं 6 ऐसे दोष हैं हमारे अंदर, जिनके द्वारा क्या होता है कि भक्ति का विनाश हो जाता है। ये क्या क्या दोष हैं, इनके विषय में हम जरा चर्चा करेंगे। कह रहे हैं जो पहला दोष है वो है अत्याहार। ये जो अत्याहार है, एक किसी का प्रश्न था लास्ट सेशन में, उन्होंने प्रभु जी ने प्रश्न किया कि प्रभु जी, यहाँ जो हम उदर वेग और जिह्वा वेग की चर्चा कर रहे हैं, ये खाने से तो है? मतलब जिह्वा खाने से ही है, किसी और प्रकार के आहार से है? वहां पर जो पहला श्लोक था वहां पे सिर्फ खाने से था। ठीक है, लेकिन यहाँ जो अत्याहार है, ये सिर्फ और सिर्फ खाने से नहीं है। इस चीज को समझना, यहाँ पे जो अत्याहार है ये सिर्फ खाने से नहीं है। यहाँ पे किससे है तात्पर्य? तो कह रहे हैं कि हर प्रकार के आहार से। देखो, इस ग्रंथ को किसी ऐसे वैसे साधारण व्यक्ति ने नहीं दिया है। एक चीज को समझना, श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने लिखा है, जो कि जो दोष होते हैं ना जीवों में, 4 प्रकार के, भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कारणपाटव, इन सब दोषों से बहुत उन्नत है। उनके द्वारा यदि दिया गया है तो किसी भी प्रकार की त्रुटि हो पाना तो इसमें संभव है। मतलब कि संभव ही नहीं है कि कोई भी यहाँ पे त्रुटि हो। और एक शब्द का 2 बार प्रयोग करना कहते हैं द्विरुक्ति दोष। लिख लेना कहीं, आप लोग भी कल को कभी कुछ मैसेज ही लिख के देना होता है, जैसे ग्रुप में ही कुछ लिख के देना है, एक शब्द को जब हम 2 बार प्रयोग करते हैं ना तो उसको द्विरुक्ति दोष कहते हैं। एक हिसाब से देखा जाए तो रूप गोस्वामी पाद जी का तो ये द्विरुक्त दोष हुआ, 2 बार खाने की बात कर रहे हैं। पिछले श्लोक में भी चर्चा किया कि उदर का वेग, वहां भी खाने की चर्चा, जिह्वा का वेग। फिर दूसरे श्लोक में फिर वही बात आ गई, अत्याहार। नहीं, ये दोनों अत्याहार अलग हैं। वहां पे जो अति आहार है उदर वेग का, वो है ज्यादा खाना। खाना मतलब पाने का, फूड इनटेक। ठीक है, लेकिन यहाँ जो अत्याहार है, ये हमारे समस्त जो अलग अलग इंद्रियां हैं उन सभी इंद्रियों से है। जितने प्रकार की हमारी इंद्रियां हैं, उन सभी इंद्रियों में क्या क्या आहार है उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सबने पहले तो ये 6 दोष लिख लिए, पेन पेपर पे लिख लो, भक्ति में बाधक 6 दोष। पहला अत्याहार, दूसरा प्रयास, तीसरा प्रजल्प, चौथा नियमाग्रह, पांचवा जनसंग, और छठा लौल्य। लौल्य मतलब भी लोभ होता है। ठीक है, लौल्य का तात्पर्य है लोभ। तो ये 6 प्रकार के दोष हैं। अब इसमें से जो पहला दोष है उस पे हम चर्चा करते हैं। ठीक,
यद्यपि ये भी बहुत विशद टॉपिक है, मतलब इस पे भी चर्चा करें तो 2 सेशन लग जाएंगे, लेकिन इसको हम 2 सेशन नहीं देंगे, ठीक है? फिर ऐसे करेंगे तो हम 2 महीने उपदेशामृत पे ही चर्चा करेंगे, ठीक? तो अत्याहार। अब अत्याहार में देखो, आपको बताया गया था कि 5 इंद्रियां और पांचों इंद्रियों के 5 विषय हैं। कोई एक व्यक्ति बताओ जरा, क्या है वो 5 इंद्रियां और 5 विषय आप में से? हरे कृष्णा। हाँ जी, कोई बोल, कोई एक व्यक्ति बोलो, आप में से जो भी बोल सकते हैं। हरे जी, कृष्ण प्रभु जी। जो भी चक्षु वीडियो ऑन करो पहले अपनी, हाँ बोलो, हाँ यतिका दीदी बोलो। चक्षु चक्षु हम्म, यानी रूप, हम्म। रसना चक्षु यानी रूप नहीं, यानी रस, मैंने उस दिन भी बताया था, चक्षु का मतलब रूप नहीं है, चक्षु का विषय रूप है। चक्षु यानी रूप नहीं, चक्षु च- मतलब आंखों का विषय है रूप। ये बोलो कि चक्षु का विषय रूप, ठीक है? ठीक है ठीक है। हाँ, चक्षु चक्षु का विषय रूप, हाँ। रसना रसना का विषय रस, हम्म, घ्राण घ्राण का विषय गंध, त्वक त्वक का विषय स्पर्श, श्रोत्र श्रोत्र का विषय शब्द। हाँ जी, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत सुंदर। ये जो 5 अलग-अलग जो ये हमारे बताए गए हैं ना, अ, इंद्रियों के 5 विषय, इन्हीं से अत्याहार होता है। अब इनको देखो, इनकी आवश्यकता पड़ी आज फिर से। ये पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं, इनके द्वारा ही अत्याहार होता है। जैसे अब पहला देखो, चक्षु। चक्षु से हम किस प्रकार का अत्याहार करते हैं? आंख से हम रूप का अत्याहार करते हैं। आंख से हम क्या ग्रहण करते हैं? रूप। जो खाने पीने वाली चर्चा पहले श्लोक में हो गई है। अब यहाँ जो अत्याहार का है, वो इन 5 इंद्रियों द्वारा जो अत्याहार हो रहा है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है? चक्षु के द्वारा रूप का ग्रहण करना। अब इसमें रूप का हम अत्याहार कैसे कर सकते हैं, आप खुद सोचो। कोई एक व्यक्ति बोलो, कोई, आप लोग बहुत जानकार लोग हो यहाँ पे, जो पहले से बहुत सारी कथाएं सुन रहे हैं। कोई बताओ, चक्षु से हम किस प्रकार रूप लेते हैं? बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे किसी सीनरी में, सीनरी वगैरह देखना, मूवीज देखना, जैसे हिली एरिया में चले गए तो जो सीनरी होगी उसको देखना, तो इस तरह से ये आंख का विषय वो बन जाते हैं और उसी में प्यार होगा। ठीक है, और कोई इधर से? हरिओम। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बताऊं? हाँ, जी माता जी ज्यादा बताओ। मोबाइल देखना, बहुत सुंदर माता जी, मोबाइल का यूज। बहुत सुंदर। आपने मेरे जुबान की बात छीन ली। ठीक है, चलो। और हरिओम, आप कोई विषय बताओ, हम किस प्रकार प्रभु से जी मैं बताऊं? हाँ जी बोलिए। वीडियो ऑन करके प्रभु बैठो जी पहले, भगवत सचित रूप वीडियो ऑन भगवत करके। भगवत भक्ति से विरक्त चीजों का दृश्यन करना, या फिर जैसे किसी अभक्त का दर्शन करना, या वो भी उसी में आ जाएगा, या फिर किसी वैष्णव निंदक का दर्शन करना, हम्म, ठीक है, तो इस चलो, प्रकार से। ठीक है। कोई और, थोड़ा और निकट का बताओ, थोड़ा और पास जाओ, थोड़ा और करीब। वैसे ये सारे ही करीब हैं, फिर भी। प्रभु जी आवश्यकता से अधिक चीजों का संग्रह करना अत्याहार है। नहीं नहीं, अत्याहार नहीं। अत्याहार तो ठीक हो गया, अब हम रूप की बात कर रहे हैं कि हम नेत्रों से किस प्रकार से अत्याहार कर रहे हैं, रूप से किस प्रभु प्रकार जी से। रूप का आस्वादन करना। चलो ठीक है, अब हम बोलते हैं, आप सबने बता दिया, अलग अलग विषय बता दिए, ठीक है? अब देखो, कह रहे हैं चक्षु का जो विषय है वो रूप, आंखें लेंगी रूप। ये बताओ, किसको गंदी चीजें देखना पसंद है? सबको अच्छा अच्छा देखना पसंद है, लेकिन अच्छा कैसा? कैसा वाला अच्छा? जो हमारे मन को अच्छा लगता है। अच्छा तो फिर भगवान ही अच्छे हैं, लेकिन उनको छोड़ करके जो हमारे मन को अच्छा लगता है, वो देखना पसंद होना। आप देखोगे, एक एक विषय से हम चर्चा करें। जैसे सिंपल सा देखो, कोई मोबाइल की, माता जी ने, शुभ माता जी ने बताया मोबाइल। आप जब मोबाइल फोन देखते हो, आपने देखा होगा हमारे गुरुजी के कितने फॉलोअर हैं, बताओ कितने फॉलोअर हैं? या किसी साधु के कितने फॉलोअर होंगे, बताओ? 1000, 10,000, 15,000, 20,000?
1 लाख 2 लाख 5 लाख। लेकिन किसी एक हीरोइन का प्रोफाइल सर्च करो, जाके अपने इंस्टाग्राम पे सर्च करो, किसी भी एक इन्फ्लुएंसर का, कोई सुंदर सी हीरोइन हो उसका सर्च करो, देखो उसके कितने फॉलोअर हैं। मिलियंस में होंगे, मिलियंस में, अरबों अरबों फॉलोअर हैं उनके। क्यों भाई? वो क्या दिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे वो हमें, उनका रूप सुंदर है और हमारी आंखों को उनको देखना अच्छा लगता है। समझ पा रहे हो आंखें कहाँ पे ठग रही हैं? उनके इस कारण से फॉलोअर्स हैं क्योंकि हमारी आंखों को रूप चाहिए, इसलिए उनके इतने फॉलोअर्स हैं। आप छोटी सी एग्जाम्पल ले लो। आप सब लोग फेसबुक इंस्टाग्राम के बारे में जानते हो, ठीक है? आप कोई भी एक फेक आईडी बना लो, किसी माता जी के नाम से बना लो, कोई भी लेडी नाम से बना लो, ठीक है? सुंदर सी 8-10 फोटो डाल दो उस पे, ठीक? आप उसी प्रकार से किसी पुरुष के नाम से या फिर किसी साधु के नाम से या किसी ऐसे नाम से, हमारे गुरुजी के नाम से, चलो एक आईडी बनाओ। गुरुजी की कोई कथा नहीं होगी क्योंकि जो फॉलोअर होंगे वो तो वहां जाएंगे ही। उस पे बना लो, देखो किसके फॉलोअर ज्यादा बढ़ रहे हैं और पहले बढ़ रहे हैं। जो वो फेक आईडी माता जी की होगी ना, जो किसी लेडी की होगी, वो तो बढ़ जाएंगे फटाफट। फटाफट फ्रेंड रिक्वेस्ट आएंगे, फटाफट फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। क्यों? लोगों को रूप चाहिए, हमारी आंखों को रूप चाहिए, उसका हमें दर्शन करना है। अब देखोगे, मैं खुद देखा, हमारे कॉलेज में बहुत सारे दोस्त होते हैं। मेरे मतलब अपनी खुद की चर्चा बताऊं, कॉलेज में हम गए, बहुत सारे दोस्त होते हैं। आजकल बच्चों के बीच बैठ जाओ ना, तो उनके बीच किस विषय की चर्चा है? वो एक दूसरे का, लड़कियों के में अगर बातें सुनो तो पता चलेगा कि वो अपने अपोजिट में पुरुष लोगों के विषय में रूप की चर्चा। लड़के लोगों के बीच बैठ जाओ तो उनके बीच में होगा स्त्री में कौन कितना सुंदर है, कैसी है, कौन कैसी लग रही है, इस विषय में चर्चा। मठ में आ जाओ, माताएं आए, आज वो माता जी ऐसा पहनी थी, उस माता जी ने इस तरह बाल सेट किया था, इस माता जी ने यहाँ पे फूल लगाया था। होता है, ये चीजें होती हैं। क्यों? रूप। ये जो रूप है ना, ये हर हर एज ग्रुप के लिए अलग अलग कार्य कर रहा है। हमारी चक्षु को क्या चाहिए? रूप चाहिए। और वो रूप के पीछे क्या होता है? हम मारे जाते हैं। दूसरा, रसना, जिह्वा। जीभ को क्या चाहिए? बड़े सुंदर सुंदर टेस्ट चाहिए, सुंदर सुंदर रस चाहिए। इसमें क्या होता है आप खुद देखो, आजकल शहरों में देखोगे बहुत बिजी शेड्यूल है, लेकिन फिर भी मंडे टू फ्राइडे लोग यही प्लान कर रहे होते हैं कि इस वीकेंड पे हम किस रेस्टोरेंट में जाएंगे। जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन कहाँ के मोमोज खाने हैं। जब मौका मिलेगा तो हमें किधर जाकर के किसके यहाँ से पिज्जा ऑर्डर करना है। क्यों? इसको चाहिए रस। जिह्वा का विषय है रस, इसको अलग अलग प्रकार से रस चाहिए। और इसी के विषय में प्रयासी हो जाना, अर्थात इसी के विषय में लगे रहना। आंख रूप देखेगी, लेकिन उसको वहां से हटा करके भगवान की तरफ न लगाना अत्याचार होगा। जीवन का विषय रस है, जीवन रस लेगी, लेकिन भगवान के प्रसाद को न ग्रहण करते हुए अन्य अन्य वस्तुओं के प्रति लोभ करके उनको ग्रहण करना, ये जिह्वा के लिए अत्याहार हुआ। तीसरा विषय, घ्राण, गंध। कितने लोग आजकल, वो बेला विटा का बड़ा प्रचार चल रहा है, सबके ऐड में आता होगा या नहीं? नाम सुना है या नहीं बेला विटा? जी प्रभु जी। सुना है? जी प्रभु जी, सुना है। सुना मैंने है? तो नहीं सुना। ठीक है। जी तो सबसे वही बहुत पहले सारे ये हैं, अभी देखो, फेसबुक में इंस्टा सब भी है। हर जगह यही आ रहा है। मैंने भी नहीं सुना प्रभु जी इसका नाम। मैंने नहीं सुना। ठीक, वो एक परफ्यूम है, आजकल बहुत मतलब ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है? कहने का तात्पर्य कि हमें गंध चाहिए, हमें गंध की आवश्यकता है। हमें अच्छी सुगंध सबको पसंद है। गंध के विषय में आप लोगों ने देखा होगा, परफ्यूम्स के लिए इतना बड़ा जो कॉस्मेटिक की इंडस्ट्री है, आप लोग देखो कितनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो चुकी है सिर्फ गंध को लेकर के। सुंदर गंध हमें मिले, रूम फ्रेशनर आ रहे, हाँ कोई कह रहा है फॉग चल रहा है, बहुत सारे परफ्यूम्स चल रहे हैं। क्या इनकी आवश्यकता है वास्तव में? भगवान नहीं। ने
हर व्यक्ति के लिए एक गंध दिया है। हर इंसान का ना एक गंध होता है। आप खुद को ऐसे करके स्मेल करो, आपका खुद का एक गंध है। हम अपने गंध को छोड़ करके आर्टिफिशियली कोई गंध चाहते हैं कि हमको लोग, हम किसी के पास से गुजरे तो लोग हमें पलट के देख रहे हैं। माता जी धन्यवाद, एक बार म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। जी नेटवर्क का इशू है क्या बहुत? नहीं नहीं, मेरा नेटवर्क इशू नहीं होगा। मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरी या फिर मेरी सिर्फ हो रही है। हाँ, आपको हो रहा होगा प्रभु जी, मेरी तरफ से नेटवर्क इशू नहीं होगा। तो गंध क्या है कि हमारे अंदर इस चीज की बड़ी इच्छा है कि हम कहीं से भी गुजरे ना तो बगल वाला एक बार पूछे कि क्या लगाया इसने, एक बार पलट के देखे तो सही हमको। होता है ना? वो कोई मूवी है ना, कौन है जो मुझे पलट के नहीं देखा, कौन सी मूवी है? चलो ठीक है, मत बताना, अभी ये लाइव चल रहा है। तो कहने का तात्पर्य घ्राण, घ्राण को चाहिए गंध। आगे आ जाओ। त्वक, एक एक मैकेनिज्म को समझना, अभी हम बहुत सुंदर चर्चा करने वाले हैं इस पे। पहले आप लोग जान लो कि ये क्या कहाँ 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 काम कर रहा है, ठीक है? त्वक, त्वचा को क्या चाहिए? स्पर्श, अच्छे से अच्छा स्पर्श, जितना भी सुकोमल स्पर्श हो सके वो त्वचा को हमारे चाहिए, ठीक है? और श्रोत्र, श्रोत्र को चाहिए शब्द। शब्द के विषय में आप लोगों ने सुना होगा, शब्द किस प्रकार से, कोई भी मीठा बोलने वाला व्यक्ति हो, उसका शब्द सुनना सबको अच्छा लगता है। लेकिन कोई कर्कश बोलने वाला हो, उसके शब्द सुनना किसी को पसंद नहीं होता। आपने देखा होगा आजकल बहुत सारा, इतने सारे म्यूजिक की जो इंडस्ट्री है, ये क्यों चल रही है? लोगों को गाना चाहिए, किसी भी प्रकार का चाहिए। कुछ लोग चलो अभी तो हिंदी गाने हैं, लता मंगेशकर के हैं, अलग अलग लोगों के हैं, चलो बहुत सारे अच्छे अच्छे सिंगर हैं, उनके गाने हैं, वहां तक तो ठीक है। जब वो लोग भक्ति में भी आते हैं ना, तो भक्ति में भी वो भक्ति विनोद ठाकुर के भजन नहीं सुनते, वो नरोत्तम ठाकुर जी के भजनों को नहीं सुनेंगे, वो गुरु जी द्वारा गाया गया श्री रूप मंजरी पद कभी नहीं सुनेंगे, वो स्वामी महाराज जी द्वारा गाया गया संसार दावानल नहीं श्रवण करेंगे। वो क्या श्रवण करेंगे? गोपी बहू द्वारा गाया गया हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। कितने लोग सुनते हो? सुना है या नहीं? हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, सुना है? नहीं तो प्रभु जी, नहीं सुना। तो इस बात से कोई हाँ चिंता मुझे नहीं सब है, जगह पर होता है। सब जगह होता है, पता है मुझे, मैं तो आपके बीच का ही हूँ। देखो, हमारी क्या स्थिति है, इतनी सुंदर प्रार्थना है, कह रहे हैं कि जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलान, आरती करे ललिता सखीगण, मदन मोहन रूप त्रिभंग सुंदर। अरे एक टोन में बोर हो जाओ, इसकी कितने धुन है, अलग अलग धुन है। जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलाना, आरती कर लली तादी सखी गण, मदन मोहन रूप त्रिभंग सुंदर, पीतांबर शिखि पुच्छ चूड़ा मनोहर। बताओ, ये श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है, प्रभुपाद जी ने इस आरती को गाया है प्रतिदिन, हमारे सभी गुरुवर्गों ने इस आरती को गाया है। यदि हम इस आरती के द्वारा भगवान को पुकारेंगे तो भगवान उसको सुनेंगे, या हम अपने कानों को खुश करने के लिए हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी इसको सुनेंगे तो कल्याण होगा। बताओ, क्योंकि इसमें हमें आनंद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें अच्छा म्यूजिक बज रहा है, इसलिए उसमें ज्यादा आनंद आता है। इतनी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं, गोपीनाथ मम निवेदन सोना, हम ये नहीं सुनेंगे, हम क्या सुनेंगे? ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, हमरे बिन तुम, है ना, तुमरे बिना हमारा कोई नहीं, है ना? हम यही सुनते हैं, क्यों? क्योंकि हमें अपने कानों को खुश करना है, हमें प्रार्थनाओं से कोई मतलब नहीं, हम उनको सुनते हैं। इस विषय को समझना, बहुत बारीकी की चीजें हैं। हमें लगता है हम कीर्तन सुन रहे हैं, हम कीर्तन कर रहे हैं, हम भजन कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बारीकियां हैं, इस चीज को समझना पड़ेगा। तो ये जो शब्द है, शब्द इसी प्रकार का नहीं,
जो लोग भक्ति में हैं, चलो उनकी तो स्थिति है, जो भक्ति से बाहर है उनकी तो बहुत बुरी स्थिति है। एक बार हमारे दोस्त लोग थे, हमने उनसे एक बार चर्चा किया, और प्रभु जी भी एक बार बता रहे थे, हमारे कृष्णदास प्रभु जी, तो उनके साथ भी ऐसा हुआ था एक बार। आजकल ना बच्चे लोग इंग्लिश गाने सुनते हैं, लेकिन उनको वो इंग्लिश गाने समझ नहीं आ रहे होते हैं। मैंने उनसे पूछा, एक लड़का था, उसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आएगा, मतलब हमारे कॉलेज में ही था। उसको यदि कुछ टफ इंग्लिश में कोई भी चीज लिख के दे दी गई तो वो समझ ही नहीं सकता, ऐसी स्थिति थी। लेकिन वो गाने सारे ही माइकल जैक्सन के, और क्या क्या सैमुअल कौन कौन करके बहुत सारे विदेशी हैं गायक, उनके गानों को सुनेगा। कोई रस नहीं है, वो बस चिल्ला चिल्ला के गा रहे हैं, और उसमें उनको कुछ विशेष करके कुछ जोश आ रहा है अंदर से। उनसे पूछो कि तुम्हें समझ आ रहा है, तो वो कह रहा है कि नहीं समझ नहीं आता है, बस आनंद लो ना, अच्छा लग रहा है इसलिए सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं पता नहीं, इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि कान को अच्छा लग रहा है। तो ये जो 5 हमारी इंद्रियां हैं ना, ये बड़ा विशेष है। ये पांचों इंद्रियों के जो 5 तन्मात्राएं हैं, इनको याद रख लेना। ये इन 5 तन्मात्राओं के द्वारा क्या करती है कि हमें अलग अलग विषयों का अत्याहार कराती है। ठीक है, तो पहला हुआ अत्याहार। अत्याहार मतलब किस किस प्रकार से हम इन इन विषयों का अत्याहार कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं ना आपको अत्याहार के विषय में ही एक सुंदर सा श्री रूप गोस्वामी पाद जी द्वारा जो प्रदत्त ये उपदेशामृत है, इसमें गुरु जी ने बड़ी सुंदर टीका दी है, उसका मैं दर्शन करा देता हूँ एक बार। आपको ये स्क्रीन दिख रही होगी, आप लोग जिसके पास उपदेशामृत ग्रंथ है, पेज नंबर 65 ओपन करो, पेज नंबर 65 या 65 से भी थोड़ा और पहले आ जाओ। जिसके पास ग्रंथ है, ग्रंथ लेके बैठा करो आप लोग, ठीक है। जी प्रभु जी। हाँ, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। प्रभु जी एक सवाल था, ये जो भी आप 5 ज्ञानेंद्रिय बोला ना, ये हाँ, स्वाभाविक नहीं है सभी के लिए? क्या नहीं है ये मतलब सभी? कि हर एक को चाहिए। हेलो। हाँ हाँ, बताएं। हाँ। कुछ लेना या फिर सर कोई आपकी ना अच्छी बातें आवाज बहुत सुनना, ब्रेक हो रही ये है। तो एक हमारे अंदर का ही स्वाभाविक स्वरूप नहीं है। प्रभु, स्वरूप प्रभु, आपकी ना आवाज भी ब्रेक हो रही है। मैं ना लास्ट में इस क्वेश्चन को आपसे लूंगा, ठीक है, लास्ट में ये क्वेश्चन आपसे लूंगा। अभी आवाज भी ब्रेक हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, अत्याहार, गुरु जी ने इसके विषय में बहुत सुंदर तरीके से बताया अत्याहार क्या क्या है। तो इसके विषय में जो भी हमने चर्चा की वही सारी चीजें यहाँ लिखी हैं। इसके बाद बताया गया कि अत्याहार केवल अधिक भोजन से नहीं है। ये देखो इस ग्रंथ में देखो क्या लिखा है, सिर्फ प्रभु जी भोजन से। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर माता जी 62, ग्रंथ में पेज नंबर 62 पे देखो, और यहाँ स्क्रीन पे भी दिख रहा है। तो कह रहे हैं जो अत्याहार है प्रभु ना, जी 61 है। 61। 62 पे हम आ चुके हैं, 61 से प्रारंभ है। ठीक है, तो कह रहे हैं अत्याहार शब्द का अर्थ केवल अधिक भोजन से नहीं, ये हर प्रकार का। अब किस किस प्रकार का, तो इसमें बताया गया कि जो जो विषय है जिसकी हमने अभी चर्चा की स्लाइड में, कि आहार का मुख्यतः भोजन से नहीं है। चक्षु द्वारा रूप, कर्ण द्वारा शब्द, नासिका द्वारा गंध, जिह्वा द्वारा रस, त्वचा द्वारा कोमलता, कठिनता, शीत उष्ण आदि भोग अथवा भोजन किया जाता है। ये देखा, स्किन के द्वारा, कभी जैसे गर्मी है, गर्मी में क्या होता है, ठंडी चीजें चाहिए, स्पर्श करने को अच्छा लगता है ना, बर्फ को छूने में गर्मी के दिनों में अच्छा लगता है, वो हमारी इंद्रियों का भोग है, इस त्वचा का भोग है वो। ठंड के दिन में हीटर चाहिए, ब्लोवर चाहिए, वो इस त्वचा का भोग है, वो इस त्वचा का विषय है। स्पर्श है ना, वो वायु का गर्म स्पर्श जो ब्लोअर से आता है या हीटर से आता है, वो इस त्वचा का भोग है, हम नहीं समझ पाते। ठंडी में या हाँ, गर्मियों में जो हम ठंडी ठंडी चीजें लेते हैं, ये जो एसी हम ऑन कर लेते हैं, ये सब कुछ हमारे स्किन को चाहिए, इसलिए हम कर रहे हैं। यद्यपि जैसे दिल्ली जैसे शहरों में तो बड़ी आवश्यकता है इसकी, इसके बिना तो मतलब कुछ लोग के नाक से खून आने लगता है, ऐसी गर्मी होती है, इतनी परेशानियां, लेकिन फिर भी ये हमारी त्वचा का भोग है। तो कह रहे हैं कि ये देहधारियों को इस विषय में थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अब इसमें श्री रूप गोस्वामी पाद जी बता रहे हैं कि ये भक्ति के अनुकूल कर्म द्वारा जो जीविका का निर्वाह करना ही हमारा कर्तव्य है। तो भक्ति के अनुकूल जो जो कर्म है ना, उनको ही करना चाहिए। इससे क्या होगा, अत्याहार से हम बच जाएंगे। जैसे विषयों को ग्रहण करने की क्या विधि है, इस पे चर्चा की गई है। ये जो जो चीजें मैं दिखा रहा हूँ इसको पढ़ लेना आप लोग, ठीक है, सब पे क्लास में चर्चा नहीं की जा सकती।
तो विषयों को ग्रहण करने की जो विधि है वो भगवत गीता में भगवान ने बताई। एक श्लोक है, कोई बोल सकता है इधर? भगवान ने किस प्रकार से विषयों का भोग हमें ग्रहण करना चाहिए? हाँ, हैंड रेज करो, मैं जरा पूछूंगा कौन बोलेगा। हैंड रेज करो। निखिल प्रभु तो बोल सकते हैं। और बाकी लोग बाकी लोग प्रभु जी भगवत गीता में से पढ़ना श्लोक को। जी, भगवत गीता में ये श्लोक दिया हुआ है। अ, जो लोग नोएडा में जीवाईएफ क्लासेस में आते थे उनमें से कोई बोलो। बहुत अच्छे से हमने इस पे चर्चा की थी। कौन बोलेगा? अश्विन है क्या इधर? अश्विन नहीं आया है आज। ठीक है, एग्जाम चल रहे हैं। हरिओम प्रभु, आप बताइए प्रभु जी कौन सा श्लोक कह रहा पता नहीं, दिमाग कहीं और है। ठीक है, ऐश्वर्या माता जी तो बोल सकते हैं। मैं उनको ढूंढ रहा हूँ, जो नहीं बोल सकते उन लोगों को ढूंढ रहा हूँ। शुभम प्रभु, आप बता सकते हो? भगवान ने बताया कि किस प्रकार से विषयों का भोग हमें आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए। नहीं प्रभु कुछ नहीं। आज ऐसे ध्यान से लिख लो। निखिल प्रभु, एक बार आप समझाओ जरा। निखिल प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, तुमने पढ़ा। ध्यान रखना। हाँ प्रभु जी, जो छठा अध्याय जी है उसका 17वां श्लोक है। भगवान ने बताया युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भुक्ति दुखा। तो इसमें मतलब भगवान ये समझा रहे हैं कि जो योगी है उसका योग तभी सफल होगा जब उसका जो उसका आहार है वो युक्त हो। इसका एग्जाम्पल हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमें एकादशी का व्रत रखने को बोला गया और बोला गया कि उस दिन भजन करना है। तो अब हमने जोश में आके निर्जल रख लिया, लेकिन भजन करते करते सारा दिमाग का जा रहा है कि प्रसाद कब मिलेगा। तो उस समय क्या होगा कि भजन नहीं कर पाएंगे, दिमाग जाएगा सर उसके ऊपर। तो अगर उस टाइम युक्त आहार यानी जो एकादशी का प्रसाद लेके भजन किया जाए तो वो हमारे लिए बेटर है रादर देन वो। तो निर्जल रह के, वो हाँ जी। निर्जल रह के कि नहीं कि अब ये भी नहीं कि बस पूरे दिन फिर आहार ही ग्रहण करते रहे, भजन नहीं किया तो वो अत्याहार हो जाएगा। फिर युक्त विहार की लाइक बॉडी का जो एक्सरसाइज है वो होना चाहिए। ये नहीं कि बस पूरे दिन घर पे बैठे हुए कि बॉडी इतनी आलसी हो गई कि हम नहीं कर पा रहे। तो युक्त विहार होना चाहिए। जो हम देखते हैं कि हमारे गुरुदेव भी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। रिक्रिएशन और बोलो, रिक्रिएशन। रिक्रिएशन फिर उसके बाद युक्त आहार विहार ये से लिखते युक्त रहना आप लोग। चेष्टा। हाँ जी। हाँ साथ में युक्त चेष्टा होनी चाहिए कि कोई काम है अगर बोला कैसे, अगर हमें भजन याद करने को बोला गया तो ये नहीं कि बस एक बार पढ़ लिया फिर हम देख रहे हैं कि हमसे याद नहीं हो रहा। तो युक्त चेष्टा नहीं हुई कि हमने पूरा प्रयास ही नहीं करा उसको याद करने का। युक्त चेष्टा युक्त चेष्टा युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव। हाँ, जो सोने का और उठने का टाइम है वो रेगुलेटेड होना चाहिए। तो ये हम जब जीवाईएफ नोएडा स्टार्ट किया था तो वहाँ पे बहुत अच्छे से बताया था प्रभु जी ने कि एक सिस्टम होता है कार्केडियन रिदम्स का, कि हमारी बॉडी की एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो जिस हिसाब से सेट होगी वो उस हिसाब से बिहेव करेगी। अगर आप 10 बजे सो रहे हो और सुबह 4 बजे उठ रहे हो तो उसको फिक्स करके चलो कि मैं इतने टाइम में ही उठूंगा ताकि हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्क करे। ये नहीं कि रोज का 10 सो रहे हैं, कभी कभी 11 सो रहे हैं, तो बॉडी की रिदम बिगड़ जाती है। तो ये भगवान ने बताया अगर ये करेंगे तो योग सिद्ध होगा। बहुत सुंदर। देखो प्रभु जी ने बताया, समझ आया सबको? एक बार हैंड रेज कर दिया करो या ऐसे थम्स अप भेज दिया करो, पता चलता है हमें कि आप लोग सुन रहे हो। कह रहे हैं कि योग उसी का सिद्ध होता है, अर्थात शरीर उसी का ठीक रहता है ऐसा समझो, या भजन उसका ठीक रहेगा। कह रहे हैं बहुत अधिक खाना, मतलब हम खाए ही जा रहे हैं, खाए ही जा रहे हैं, नहीं। जितनी आवश्यकता है उतने ही विषयों को लेना। हमने ये डिसाइड कर लिया हम नहीं सोएंगे, हम हरिनाम करेंगे, हम प्रतिदिन 64 माला करेंगे, हम 4 घंटा सोएंगे। हमने बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं सुनी और हमने ये डिसाइड कर लिया। 4 दिन बाद हमारी तबीयत बिगड़ गई और हम फिर उठे ही नहीं अगले दिन। ये वाली स्थिति भी नहीं। युक्त रूप में सोना, युक्त रूप में जागना, आवश्यकता के हिसाब से। यदि हमारा शरीर नहीं चल रहा है और हम फिर भी कह रहे हैं नहीं एकादशी तो हम निर्जल ही करेंगे, उसकी बड़ी महिमा है, नहीं। फिर हमारा चिंतन बार बार इसमें जाएगा, आज खाने को नहीं मिला, दिमाग बार बार इरिटेट हो रहा होगा, हम उसी चीज। यदि शरीर का सामर्थ्य है तो करो, नहीं है फिर कुछ अनुकल्प ग्रहण करो और उस प्रकार से एकादशी व्रत करो। कहने का तात्पर्य कि जितनी चीज की आवश्यकता है उतना लो, जिसकी आवश्यकता नहीं है अनावश्यक नहीं लेना। ठीक है, अनावश्यक कोई भी आहार नहीं करना। इस विषय में भगवान ने चर्चा भगवत गीता में की है, गुरु जी ने भी इस पे विशेष चर्चा की। इसके बाद आगे कह रहे हैं
कि इसको ना युक्त वैराग्य के द्वारा बड़े अच्छे से समझा जा सकता है। आप में से कोई युक्त वैराग्य के विषय में जानता है? देखो ये जो प्रश्न हम बीच बीच में पूछते हैं ना, इससे हमें थोड़ा सा एक आइडिया लग जाता है कि यहाँ पे कौन सा व्यक्ति किस स्टैंडर्ड तक चीजें जान रहा है। फिर ना हमें आगे आइडिया लग जाएगा कि किसको क्या बताना है, किसको क्या नहीं बताना है। तो ये संसार में रहने के बाद भी संसार से कोई मुंह न रखना, इसको कहते हैं शायद युक्त वैराग्य मेरे हिसाब से। ठीक है, ठीक है, सही है। और नेक्स्ट भक्त लोग कोई इधर युक्त वैराग्य के विषय में बहुत कुछ सुना होगा आप लोगों ने। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, युक्त वैराग्य का अर्थ है कि अपने गृहस्थ जीवन को जीते हुए आप उसमें किसी भी तरह से आसक्ति नहीं रख रहे हैं, पर जो व्यवहार आवश्यक है शास्त्रानुसार वो आप कर रहे हैं, और आप भगवान के प्रति जो भक्ति में अपना पूरा जो एनर्जी है, ध्यान है और आसक्ति है वो आप उधर लगा रहे हैं, तो ये युक्त वैराग्य है। ठीक है। शुभम प्रभु हरे कृष्णा। हाँ जी। अरे यार, युक्त वैराग्य युक्त वैराग्य नहीं प्रभु, कुछ नहीं पता। नहीं पता? हाँ लिख तो है। रहे हो, जो अभी पता चल रहा है वो लिख नहीं, तो रहे हो? हाँ मैं लिख रहा हूँ। ठीक है। कोई धना माता है क्या इधर? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, रूबी माता बताओ युक्त वैराग्य। संसार से आसक्त होके कृष्ण सेवा में लगे, जो कृष्ण के अनुकूल वस्तु है उसी को, मतलब कृष्ण का सेवा में लगते हुए और संसार से अनासक्त होकर उसे युक्त वैराग कहते हैं। जो केवल कृष्ण की ही सेवा हो, राधा कृष्ण की सेवा हो और कोई भी चीज ना, उसे युक्त वैराग कहा गया। ठीक है, देखो आप सबने बताया थोड़ा प्रभु सा। जी, हाँ जी, जी बताएं। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, जैसा कि एक बार मैंने कृष्ण संदर्भ में पढ़ा था हाँ जीव गोस्वामी की, कि युक्त वैराग्य का अर्थ है कि सांसारिक चीजों से वैसे तो विरक्त लेना, लेकिन उनको इस्तेमाल करना अपनी भक्ति में प्रगति के लिए। बहुत सुंदर। आपका देखो पहले दिन है प्रभु जी का, लेकिन इन्होंने ग्रंथों को पढ़ा है। श्री जीव गोस्वामी पाद जी का ग्रंथ है कृष्ण संदर्भ, उसमें इन्होंने इस विषय को पढ़ा है। बहुत अच्छा। देखो आप लोगों ने जिन्होंने उत्तर नहीं दीदी कहा था ना। हाँ महाप्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी, महाप्रभु वाला श्लोक भी ना, अंदर की निष्ठा बाहरी लोग व्यवहार, हाँ जी वो भी संसार में आएगा। रहते हुए। नहीं नहीं सुनो, वो आएगा। अभी मेरी बात सुनो। आपके हरे कृष्णा प्रभु जी, एक सेकंड मैं बोलो। जी बताएं। हाँ, आंतरिक निष्ठा रखिए, बाहरी लोक व्यवहार, एक तरीके से। हाँ लेकिन ये नहीं है, ये युक्त वैराग्य नहीं है। सुनो मेरी बात सुनो। महाप्रभु ने वो उपदेश किया है, युक्त वैराग्य की जो ठीक परिभाषा है आपको स्क्रीन पे दिख रही है। आगे से ना देखो, जब तक हम ना श्लोकों को याद नहीं करेंगे, आप लोग जैसे ये अंतरे करो निष्ठा बाह्य लोक व्यवहार अचिरादित कृष्ण तुम्हें करिबेन उद्धार, इसको भी ठीक से आप लोगों ने याद नहीं किया, इसलिए ना तो इसको बोल पा रहे हो। युक्त वैराग्य मैंने पूछा, लेकिन किसी एक ने भी युक्त वैराग्य का डेफिनेशन नहीं याद है। और जब तक आप एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं याद करोगे ना, आप ऐसे ही बात गोल गोल घुमा घुमा के कहोगे। लेकिन जिस दिन डेफिनेशन याद हो जाएगा, उस दिन आप पक्का डंके की चोट पे बातें कर सकते हो, बोल सकते हो ठीक ठीक। देखो युक्त वैराग्य की क्या परिभाषा है। रूप गोस्वामी पाद जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में कहा, अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते। याद कर लेना इसको, ग्रंथ सबके पास है, नहीं है प्योर भक्ति उपदेशामृत हिंदी पीडीएफ लिखो, किताब आ जाएगी गूगल पे। ठीक है। कह रहे हैं अनासक्तस्य विषयान, कह रहे हैं विषयों में आसक्ति रहित होकर के। कौन से विषय? यही जो 5 विषय सुने, क्या क्या? रूप, रस, स्पर्श, गंध और पांचवा शब्द। शब्द। शब्द, कान। हाँ शब्द। ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये जो पांचों विषय है ना, इन विषयों के प्रति आसक्ति रहित होकर के, इनमें किसी प्रकार का अटैचमेंट ना रखते हुए, कृष्ण संबंध में अतिशय प्रयत्नशील रहकर कृष्ण सेवा के अनुकूल विषयों को ग्रहण करना, इसी को युक्त वैराग्य कहते हैं। अर्थात समझो ऐसे, ठाकुर जी की सेवा के लिए जिसकी आवश्यकता होगी वो हम ग्रहण करेंगे। भगवान की कृष्ण की सेवा के लिए जिस विषय की भी हमें आवश्यकता है, उन सभी विषयों को हम ग्रहण करेंगे। वहां पे यदि किसी रूप की आवश्यकता है तो रूप को, रस की आवश्यकता है तो रस को, गंध की आवश्यकता है गंध को। आपने देखा होगा बहुत सारे पुजारी होते हैं, खूब सुंदर तरीके से बड़ा सुंदर परफ्यूम लगाते हैं,
हमें जब ठाकुर जी का श्रृंगार आदि करने जाना हो तो उस समय जब श्रृंगार करने जाएं तो ध्यान देना चाहिए। कभी भी जब हम जाएं श्रृंगार करने तो खुद को परफ्यूम पहले लगा लेते हैं थोड़ा सा। तो चला हमारे इधर से हाथ इधर किया, ठाकुर जी की पगड़ी बांध रहे, हमारे इधर से ठाकुर जी को बदबू जा रही। नहीं, कहने का उस दिन गंध के वास्तव प्रयोजन है जिस दिन हम कृष्ण के निकट जा रहे हैं, ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे हैं। फिर खुद को परफ्यूम उस समय लगा लो, उस समय लगा लो कि हम हाथ ऐसे ऊंचा करेंगे और खूब सुंदर पगड़ी बांध रहे हैं, हमारे इधर से बदबू जा रही है ठाकुर जी। वहां पे उस गंध का प्रयोजन है, ऐसे परफ्यूम लगा के बाहर जाने में उसका प्रयोजन नहीं है। कह रहे हैं कि इस प्रकार से उन विषयों को ग्रहण करना चाहिए कि कृष्ण सेवा के लिए, भगवान की सेवा के अनुकूल यदि वो विषय हैं, तब तो हमें उन विषयों को ग्रहण करना है, अन्यथा उन विषयों को किसी भी प्रकार से ग्रहण नहीं करना। हमें हमारा शब्द से कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान की प्रीति के लिए बड़े सुंदर सुंदर कीर्तन आपने देखा होगा, बड़े सुंदर तरीके से कीर्तन होते हैं मंदिरों में। गुरुजी कितने सुंदर कीर्तन करते हैं। बड़े गुरुजी विशेष करके जो कीर्तन के जो लय सुर ताल है इनका ध्यान देते थे। क्यों? क्योंकि हम कृष्ण प्रीति के लिए, भगवान की प्रीति के लिए वो कीर्तन कर रहे हैं। इसलिए कहने का तात्पर्य कि जो पांचों विषय हैं, ये पांचों विषय यदि भगवान की सेवा के लिए हम कर रहे हैं, तब तो फिर हम ठीक कर रहे हैं। अन्यथा वो क्या है? तो कहते हैं, यहाँ दूसरा श्लोक देखो, प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरिसंबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। पीछे एक बार बोलो, याद हो जाएगा। ये 2 श्लोक याद करना 5 मिनट का काम होता है वास्तव में। जो लोग कहते हैं ना कि नहीं याद होता, कंसंट्रेशन नहीं है। अच्छा, श्लोक याद करने का लास्ट में मुझे याद दिलाना, मैं एक तरीका बताऊंगा, मेरे द्वारा अपनाया गया है, ठीक है? मैं उस पर चर्चा करूंगा किस प्रकार से याद करने के लिए, ठीक? तो कह रहे हैं प्रापंचिकतया बुद्धिया, कह रहे हैं कि जो लोग प्रपंच में पढ़ करके और अपनी बुद्धि से कह रहे हैं कि हरि संबंधी वस्तु न, जो हरि संबंधी वस्तुएं हैं जैसे शास्त्र, भगवान की मूर्ति, भगवान का नाम, भगवान का प्रसाद, गुरु, इन सब वस्तुओं को भी पार्थिव वस्तु, जड़ वस्तु समझ करके उनका त्याग कर देते हैं। किस लिए? मुक्ति लाभ करने के लिए। इसलिए कि हम इन सब विषयों से मुक्त होना चाहते हैं। वो कहेंगे इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, हम इन विषयों से मुक्त होना चाहते हैं, इसलिए इन सभी वस्तुओं को त्याग कर दिया। आपने देखा होगा जो सन्यासी आदि होते हैं दूसरे दूसरे संप्रदायों में, आपने मतलब वैष्णव नहीं, वैष्णव से इतर जो मुक्ति के प्रयासी हैं, वो लोग शिखा और यज्ञ सूत्र भी त्याग देते हैं, शिखा और यज्ञ सूत्र भी नहीं धारण करते। लेकिन सभी वैष्णव सन्यासी शिखा यज्ञ सूत्र धारण करते हैं। वो तो यहाँ तक इन विषयों को भी त्याग देते हैं, वो श्रीमूर्ति आदि विषयों को भी, भगवान की मूर्ति में भी उस प्रकार का भाव नहीं रखते। उनका है कि मूर्ति में यदि हम भाव रखेंगे तो मूर्ति से मेरी आसक्ति हो जाएगी और इस कारण से हम संसार में फंसे रह जाएंगे, हमें मुक्ति नहीं होगी। अरे भाई, वो मूर्ति से आसक्ति तो, वो आसक्ति तो हमें तारने वाली है। कह रहे हैं जो ऐसा है इसे कहते हैं फल्गु वैराग्य। फल्गु वैराग्य मतलब समझो मरकट वैराग्य एक प्रकार का। फल्गु मतलब होता है ओछा, बंदरों जैसा वैराग्य। और बादल को लखवा। हाँ, और जो वास्तव जो वैराग्य है वो युक्त वैराग्य, ठीक है? इसी वैराग्य की चर्चा है। तो यहाँ पे बताया गया कि किस प्रकार से हमें विषयों को ग्रहण करना चाहिए, अत्याहार न करते हुए जितने की आवश्यकता है उतने ही विषयों को ग्रहण करना चाहिए। अब लेकिन आप लोग सभी यहाँ पे मैक्सिमम लोग गृहस्थ हैं, और मैक्सिमम नहीं, सभी गृहस्थ हैं। यहाँ त्यागी तो मुझे नहीं लगता अभी कोई अवेलेबल है, ठीक है, जो गृह त्यागी हो पूरी तरह से। तो यहाँ पे ना एक बड़ी सुंदर चर्चा है जिसमें कहा गया कि गृही और गृह त्यागियों के लिए अत्याहार पृथक पृथक है। अपना मन छोटा नहीं करो। यहाँ बताया गया कि गृह त्यागियों के लिए अलग प्रकार का अत्याहार है और गृहियों के लिए अलग प्रकार का है। गृही मतलब जो घर में रह रहे हैं, जो घर में रहने वाले भक्त लोग हैं ना, उनके लिए आवश्यकता है कि धन का संग्रह करें, कुटुंब भरण के लिए, परिवार के भरण पोषण के लिए। घर में कल को कोई अतिथि आ जाए, उनके सत्कार के लिए आपको चीजें चाहिए, संग्रह करना पड़ेगा आपको। कोई सेवा करनी है, भक्तों की सेवा करनी है, किसी प्रकार से मंदिर में सेवा करनी है, किसी भी प्रकार से कोई भी सेवा करने के लिए आपको वस्तुओं का संग्रह करना पड़ेगा, धन का संग्रह करना पड़ेगा। जो भी गृही व्यक्ति है करना ही चाहिए। लेकिन वो जो भी वस्तुओं को हम संग्रह करें, उसको हम किसी भी प्रकार से कृष्ण सेवा में लगाएं, ये बड़ा आवश्यक है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो कहते हैं वो, ऐसा समझो कि फिर हम संग्रह करने में जब लग जाते हैं ना, फिर भगवान की कृपा में एक प्रकार की वो बाधा उत्पन्न करने वाला हो जाता है। इसलिए संचय जो है
वो आवश्यक है, और संचय करके उसको भगवान की सेवा में लगा देना। और जो गृह त्यागी हैं उनके लिए तो किसी प्रकार का कोई संचय नहीं। इस विषय में आप लोगों ने मुकुंद की कथा शायद श्रवण की हो। मुकुंद या गोविंद महाप्रभु के एक परिकर थे, मुकुंद घोष या गोविंद घोष, जिनके विषय में सुना होगा कि महाप्रभु मुखवास ग्रहण करते थे। मुखवास जैसा मतलब कि प्रसाद पाया तो सुंदर सा कुछ डाइजेशन के लिए लिया जाता है उसको, आप लोगों को पता होगा। उन्होंने क्या किया कि महाप्रभु को रोज चाहिए। एक दिन उन्होंने क्या किया कि वो मुकुंद नहीं, गोविंद गोविंद घोष की बात है ये, उन्होंने पहले से लेके रख लिया। वो पहले से ही लेके कि कल महाप्रभु जब मांगेंगे तो पहले से ही मैं संचय करके रख लेता हूँ। आज जब महाप्रभु ने मांगा वो फटाफट निकाल के दे दी। लो, महाप्रभु ने पूछा ये तुमने पहले से कैसे रखा है? तो उन्होंने कहा कि प्रभु आपको तो रोज आवश्यकता पड़ती है, इसलिए मैंने इसका संचय कर लिया, रख लिया पहले से। महाप्रभु ने कहा कि देखो, तुम संसार में जाओ, विवाह करो और गृहस्थ हो, तुम त्यागी होने के अधिकारी नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी संचय बुद्धि। अर्थात कहने का तात्पर्य कि जो गृह त्यागी हैं उनके लिए तो ये बात है कि उनको किसी प्रकार का कोई संचय नहीं करना, लेकिन जो गृहस्थ हैं उनको संचय करना है, लेकिन भगवान की सेवा के लिए सिर्फ। वही गोविंद आगे चल के बड़े सुंदर प्रकार से सेवा प्रकाशित किया। आप लोग अग्रद्वीप, कुछ लोग गए होंगे, अग्रद्वीप का नाम सुना है? अग्रद्वीप नाम सुना है या नहीं? उनके द्वारा ही प्रकाशित श्री गोपीनाथ जी हैं। उनको महाप्रभु ने स्वयं ही गोपीनाथ जी को कह दिया था जी। नहीं गए हो नवद्वीप इस बार? कौन कौन जा रहे हो? ले चलेंगे। अच्छा, लास्ट में मुझे एक बार बता देना कौन कौन नवद्वीप जा रहे हैं, ठीक है? मुझे खुद याद दिलाना, एक तो श्लोक याद करने का तरीका और नवद्वीप कौन कौन जा रहे हैं, दो विषयों पे अंत में चर्चा भी करेंगे, ठीक है? चलो, तो इस प्रकार से अत्याहार हुआ संपन्न। तो दूसरा है प्रयास। समय होने को है, ठीक है? प्रयास पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, छोटी छोटी चर्चाएं करते हैं। प्रयास देखो, जो भक्ति के इतर जितने भी हम प्रयास कर रहे हैं भजन से अलग, वो हर प्रकार का प्रयास प्रयास के अंतर्गत आता है। प्रयास मतलब कि दूसरी दूसरी चेष्टाएं। यहां तक कि भक्ति में आने के बाद यदि हम ज्ञान का प्रयास कर रहे हैं कि हमें ज्ञान हो जाए, हम सारे शास्त्र जान जाए, वो भी एक प्रकार का दोष है। आप सबने याद किया होगा, जिन्होंने गुरु तत्व क्या किया था हमारे साथ, कोई सुनाओ ये श्लोक, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो। कोई एक व्यक्ति सुनाओ इधर से फटाफट। हरि बोल। जिन्होंने गुरु तत्व किया था, मैं नाम नहीं बोलना चाहता सबका, बार बार समय नष्ट होता है इससे। मणिमंजी माता जी आप ही बोल दो। न अयमात्मा प्रवचनेन न लभ्यो न मेधिया न बहुना श्रुतेन यमिवेश वर्णोते तेन लभ्यस्तशेषात्मा विवर्णोते तनुम स्वाम। बहुत सुंदर। कह रहे हैं कि हम जब ये बात को जान गए कि नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो, कि ये जो आत्मा है ये किसी प्रवचन से हम इसको जान नहीं सकते, न मेधया, हम अपनी मेधा से भी नहीं जान सकते, न बहुना श्रुतेन, बहुत सुन करके यदि हम प्रयास करें तो भी हम नहीं जान सकते। मेरी आवाज आ रही है सबको? अरे बोल। जी प्रभु जी। हाँ, आ रही है प्रभु। न बहुना श्रुतेन। तो कहते हैं कि जब हम इस बात को जान चुके हैं कि इसके द्वारा ये सब संभव नहीं है, तो फिर हम किस बात का प्रयास कर रहे हैं? यदि इसके बाद भी हम प्रयास कर रहे हैं विषयों का, तो इसका मतलब है कि हमें भगवान पे भरोसा ही नहीं है, भगवान की बातों पे ही भरोसा नहीं है हमें तो। इसलिए इस चीज का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। एक मिनट के लिए मेरा ना जरा सा सिस्टम ये पता नहीं क्यों हैंग कर रहा है, जिसमें मैं आपको स्क्रीन नहीं शेयर कर पा रहा हूँ। आपको स्क्रीन नहीं दिख रही होगी ना कोई? नहीं प्रभु जी। नॉर्मल मीट की स्क्रीन दिख रही है। प्रभु जी आपका कर्सर तो मूव करता हुआ दिख रहा है, लेकिन स्क्रीन में हाँ अब विजिबल है। मेरा शायद सिस्टम ही हैंग कर गया था, क्योंकि ना थर्ड पार्टी ऐप से मैं इसको आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, आ गया। चलो, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पहली चीज नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। हमें पता है कि हम किसी भी प्रयास के द्वारा भगवान को नहीं जान सकते, फिर भी हम भगवान को जानने का क्यों प्रयास कर रहे हैं? क्यों हम इस विषय में प्रयासी हो रहे हैं? यदि हम हो रहे हैं तो हम गलत जा रहे हैं, ठीक है? कि हर प्रकार से यहाँ पे श्रीमद् भागवत में भी बड़ा सुंदर ये श्लोक दिया है। जो भक्त लोग जिनके अंदर याद करने का सामर्थ्य है, इस श्लोक को याद कर लेना, बार बार काम आता है। ज्ञाने प्रयासमुपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुमां मनोभिः
ये प्रायशो जित जितोप्यसित स्त्रिलोक्यम। कह रहे हैं कि भगवान जो अजित हैं उनको जीत पाना इतना साधारण है नहीं। हम जो लोग ज्ञान आदि के लिए प्रयास कर रहे हैं, इस श्लोक पे ना मैं बड़ी सुंदर नेक्स्ट क्लास में चर्चा भी करूंगा। आज समय होता जा रहा है, तो हम प्रयास को रहने देते हैं। ठीक है, प्रयास जल्दी जल्दी कर दूंगा। आप लोग को पता नहीं कितना समझ आएगा कितना नहीं आएगा, इसलिए आज मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। ठीक है, हमारा है यहाँ पे क्वालिटी। अगर हम क्वालिटी नहीं लेते हैं, सिर्फ क्वांटिटी ले रहे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलो अभी प्रारंभ करते हैं। आप में से किसी का कोई डाउट होते वो बताओ। देखो मैं सोच करके आया था कि आज कोशिश करेंगे हम कि पूरा का पूरा ये श्लोक कर लेंगे, लेकिन ये श्लोक में 5-6 दोष हैं, 6 में से हम सिर्फ एक दोष की चर्चा कर पाए, 5 दोष रह गए। प्रयास था कि 6 के 6 दोषों की चर्चा कर ले, लेकिन एक नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, एक समझ आया ना सबको अच्छे से, डीप में जाकर के समझ आया। इन दोषों के विषय में अब जब हम खुद कोशिश करेंगे ना, जब हम कभी भी इन गलत रास्तों पे जाते हैं ना, जब हम इन चीजों को जान लें, तो हमारा विवेक, हमारी बुद्धि खुद को रोकती है, हमारे मन को रोकती है। फिर क्या कर रहे हैं? अभी तो हमने इसको श्रवण किया था, अभी तो ग्रंथ में पढ़ा था, अभी तो गुरु जी की कथाओं में श्रवण किया था। इस प्रकार से होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, अभी बताओ आपका किसी का कोई प्रश्न हो तो उस पर चर्चा करो, या फिर पहले मैं कंप्लीट कर लूं फिर प्रश्नों पे आएंगे। पहले मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। चलो पहले ये बताओ, नवद्वीप कौन कौन जा रहे हैं इधर से? नवद्वीप जाने वाले हैंड रेज करें। 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20 लोग। कौन कौन है? मैं तो अभी जब से शुरू हुई हूँ। म्यूट कर लो माता जी जो भी हैं। हाँ ओके, ठीक है, ये वक्त लोग जा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों से मैं भी जा रहा हूँ। ठीक, हम आप लोग से नवद्वीप धाम में वहां पे स्पेशली हम लोग क्या करेंगे, एक तो जाने से पहले जब हम क्लास करेंगे ना, आप सभी ही जितने लोग जा रहे हो, नवद्वीप धाम के विषय में कुछ कुछ कथाएं तैयार करा दूंगा। ठीक है, जिससे कि जब गुरुजी वहां पे कभी आप लोग को अवसर दें तो आप बोलो। यद्यपि आपको महीने दिन हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसा तो लगे कि कुछ तो सीखा, कुछ तो किया। ठीक है, तो नवद्वीप धाम के विषय में अलग अलग टॉपिक्स दे करके इन 20 लोगों को मैं कुछ कुछ विषय दूंगा, जिसको प्रिपेयर कर लेना जाने से पहले। ठीक, मैक्सिमम लोग शायद हम लोग एक साथ ही एक ही ट्रेन से जा रहे होंगे, एक दिन पहले 6 तारीख को जो भी साथ जा रहे होंगे उनसे भी कोशिश करूंगा ट्रेन में ही चर्चा भी कर लेंगे इस पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा विषय था कि श्लोकों को कैसे याद करें। आप लोग कहते हो कि श्लोक याद करते हैं, लेकिन फिर भी अच्छा, इसमें हंसने वाला क्या विषय था? ये जो भी मैं हंसने वाले इमोजी रिएक्ट कर रहे थे, क्या विषय था जो मैंने कौन सा कुछ जोक मारा अभी? सुनो, आप सब कहते हो ना कि श्लोक याद नहीं होता। श्लोक याद नहीं होता है, इस विषय में आपको बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हमारे एक प्रोफेसर थे, उन्होंने इस विषय में बड़ा सुंदर हमें समझाया, और मैंने इस चीज को जब से अपनाया, मुझे लगता है कि मुझे शायद 2-3 मिनट लगते हैं और वो श्लोक याद हो जाता है। और यही एक्चुअल टाइम है, इतना ही देर होना चाहिए, हमें श्लोक याद हो जाना चाहिए। क्या होता है, कोई भी विद्या जब हम ग्रहण करते हैं ना, तो हमारी ये जो 5 इंद्रियां हैं, और 5 नहीं, पूरी की पूरी जो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां सबको अब याद हो गई हैं, जो बाकी की 5 कर्मेंद्रियां हैं, उनमें भी विशेष करके जो हाथ और पैर, कहते हैं कि इन सब का कंसंट्रेशन वहां होना चाहिए जिस वस्तु को हम याद कर रहे हैं, अगर श्लोक को लाइफ टाइम याद करना है। तो आप सोचोगे कि किस प्रकार से कंसंट्रेशन होगा, क्या होगा? इस विषय में ऐसा है, बताते हैं कि जब आप श्लोकों को याद करते हो ना, आपका मन वहीं लगा होना चाहिए। हमारी दिक्कत क्या है, हम हजार चीजें सोच रहे हैं और फिर एक बार श्लोक को देख लिया और हम सोच रहे हैं हमसे याद नहीं हो रहा। कभी नहीं होगा, पूरे जीवन भी इस प्रकार से पढ़ लोगे तो भी नहीं होगा। आपको उसके अंदर प्रवेश करना पड़ेगा, अर्थात खुद का कंसंट्रेशन पूरी तरह से उस श्लोक पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, पहली चीज कंसंट्रेशन लगाना, मतलब पता चला हाथ से कुछ खा रहे हैं, इधर श्लोक देख रहे हैं, याद कर रहे हैं, नहीं याद होगा वो। कंसंट्रेशन मतलब कंप्लीटली उस पे ही फोकस्ड रहना पड़ेगा। फोन चला रहे हैं, बीच बीच में श्लोक को देख लिया, याद हो जाएगा ऐसे करते करते, नहीं होगा, किसी भी स्थिति में नहीं होगा। कहीं चल रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम श्लोक को याद कर लेंगे, नहीं, उसके लिए अलग से सिर्फ 5 मिनट निकाल के दो, और फिर ना याद हो तो फिर नेक्स्ट डे मुझे बताना।
सिर्फ 5 मिनट समय निकालो और उस 5 मिनट में आपको सिर्फ उस श्लोक को याद करना है, और उसके बाद ना याद हो फिर आप कहना होगा, जरूर होगा। हमारी दिक्कत क्या है, हम आज तक 5 मिनट भी किसी श्लोक को याद करने के लिए नहीं दिए हैं, और हम सोचते हैं कि शायद हमें वो याद हो जाएगा। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। पहली चीज तो ये। दूसरा, विद्या के विषय में एक अच्छी चीज कही गई, कहते हैं अभ्यास सारिणी विद्या। कहीं लिख लो, इसको कहीं लिख के लगा देना अपने कमरे में बड़े बड़े अक्षरों में, अभ्यास सारिणी विद्या। कहते हैं ये जो विद्या है ना, ये अभ्यास सारिणी होती है। अभ्यास सारिणी मतलब अभ्यास का अनुसरण करने वाली। यदि आपने कितना भी अच्छे से पढ़ा, कितने भी अच्छे टीचर से पढ़ा, लेकिन आपने उसका प्रैक्टिस नहीं किया, आपने अभ्यास नहीं किया, आप मान के चलो आपके दिमाग से निकल जाएगा। 100% चांसेस है कि वो आपको भूल जाएगा, निश्चित रूप में भूल जाएगा। अच्छा, इधर जो 82 लोग हैं, हमारे पास सबकी अटेंडेंस होती है, एक व्यक्ति भी यहाँ से गायब नहीं होगा। आज मैं सबसे चर्चा करके जाऊंगा, ठीक है? इसीलिए मैं श्लोक को कंप्लीट नहीं किया हूँ। जितने 82 लोग हैं, कोई भी जाएगा नहीं यहाँ से, ठीक ना? तो अभ्यास सारिणी विद्या, जो विद्या है वो अभ्यास सारिणी अर्थात प्रैक्टिस मांगता है। कोई भी पढ़ाई हो, कोई भी विद्या हो, चाहे जागतिक चाहे पारमार्थिक। आपको मैं बताऊं साधारण रूप में, यद्यपि ये विषय चर्चा का नहीं है, बट फिर भी हमारे गुरुजी हृदय से सभी कथाओं को बोलते हैं। गुरुजी को कोई आवश्यकता नहीं है, समस्त शास्त्रों को जानने वाले। और जिसको इस विषय में डाउट हो, आप कोई भी प्रश्न लाके गुरुजी के समक्ष रखना। यदि आपको संतोषजनक उत्तर ना मिला तो फिर कहना। गुरुदेव साक्षात कहते हैं, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः। गुरुजी साक्षात शास्त्रों का प्रतिमूर्त स्वरूप है, लेकिन फिर भी जब भी गुरुजी कोई कथा करने गए, भागवत कथा हर 7वें दिन गुरुजी भागवत कथा करने जाते हैं, ठीक है? लेकिन कथा करने जाने के आधे या 1 घंटे पहले अपने नोट्स को लेके एक बार देखते हैं। वो अपने लिए नहीं देखते हैं, उनको आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है 30-40 साल से वो भागवत कथा ही कर रहे हैं। बचपन में ही मठ में आ गए थे, और अभी कितनी उम्र हो गई आप सब जानते हो। उनको आवश्यकता नहीं है रिवीजन में। वो हमें दिखाते हैं कि तुम्हें भी इस प्रकार से रिवीजन करना चाहिए। यदि हम रिवाइज ना करें और हम सोचे कि हम आके कुछ भी बोल देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये सब ख्याली पुलाव है जो कि हम पका रहे होते हैं। हमें लगता है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। गुरुजी खुद हमें ये शिक्षा दे रहे हैं कि अगर हमें चीजों को बोलना है, सीखना है, जानना है, कुछ नहीं बोलना भी नहीं, अपने दिमाग में रिटेन करके रखना है, अपने लिए रखना है, तो भी आपको अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास नहीं करोगे, नहीं होगा। मैं एक फोटो शेयर करूंगा ग्रुप में, प्राइवेट फोटो है एक बार के लिए शेयर करूंगा, आप लोग देख लेना। एक समय हम कार्तिक परिक्रमा में, इस वर्ष की ही बात है, यद्यपि पहले की भी फोटोज है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं एक शेयर कर दूंगा, देखना सिर्फ इस विषय को। गुरुजी कार्तिक परिक्रमा में हम जा रहे हैं, मैं, गुरुजी, श्यामानंद प्रभु, बाकी पूरी परिक्रमा जा चुकी है। और जहां इस बार हमारी परिक्रमा थी ब्रजमंडल की, आप सबको पता होगा, लाइट चली जाती थी। सुबह नहाने के टाइम पे लाइट चली जाती थी। भक्त लोग परेशान, कोई टॉर्च जला के नहा रहा, कोई मोबाइल जला के, ऐसे ऐसे करके हुआ क्या, सब लोग तैयार हो गए, मंगल आरती हो गई। उस दिन लाइट नहीं था। गुरुजी को वो अपने नोट्स को रिवाइज करना है, क्योंकि जहां भी जाएंगे वहां पे कथाएं बोलनी है। यद्यपि उन्हें सब कुछ पता है, कितनी इतनी कथाएं कह सकते हैं, इतनी कथाएं कह सकते हैं, मतलब ऐसा समझो कि एक बार के बैठे महीने भर भी कथाएं सुनाए तो उनकी कथाएं नहीं खत्म होंगी। लेकिन फिर भी मुझे क्या शिक्षा मिली उस दिन, गुरुजी टॉर्च जला करके, और टॉर्च जला करके अपने नोट्स को लेके पढ़ रहे हैं। मैं आपको फोटो भेजूंगा ग्रुप में, आज शेयर करूंगा, देखना। मोबाइल का ऐसे टॉर्च जलाया, फ्लैश जला करके, और वो अपने नोट्स को पढ़ रहे हैं। सोचो उनको क्या आवश्यकता है इसकी। वो हमें शिक्षा दे रहे हैं कि आपको अभ्यास करना पड़ेगा। आपको ये लगता है कि आप यहाँ क्लास में आ जाओगे और यहाँ से जाने के बाद आप इसको भूल जाओगे, और फिर अगले वेडनेसडे को या फिर सैटरडे को, फ्राइडे को क्लास में आ जाओगे और सब चीजें हो जाएंगी। ऐसा नहीं होने वाला है। आपको चीजें रिवाइज करनी पड़ेंगी। एक विषय जान लो, एक बड़ा सुंदर श्लोक है, मैंने क्लास में भी बताया था पहले। कहते हैं, पुस्तकस्था तो या विद्या पर हस्तगतम धनम कार्य काले समायाति न सा विद्या न तद धनम। इसको याद कर लेना, लिख के दे दूंगा। कह रहे पुस्तकस्था तो या विद्या, आपने मान लो ये नोट्स बना दिए, ठीक है? ये मान लो ये नोट्स हैं, ठीक है? आपने नोट्स बना दिए,
अब आपने ये विषय वस्तु बना ली और आपने इसको मोड़ करके बस रख दिया किताब में, आपने इसको रिवीजन नहीं किया, आपने दिमाग में फीड नहीं किया। तो ये वैसा ही है जैसा कि आपका धन है, आपके पास कुछ पैसा है, कुछ धन है, आपने उस धन को किसी को दे दिया और जब आपको जरूरत पड़ी तो वो व्यक्ति, अभी तो है ही नहीं मेरे पास। होता है ना ऐसा? कभी हुआ है किसी के साथ? आपका ही पैसा आपने किसी को दे दिया हो और जब आपको जरूरत पड़ी तो वो काम नहीं आया। बहुतों के साथ हुआ होगा, ऐसा होता है। कहते हैं कि जिस प्रकार से अपना ही धन किसी दूसरे व्यक्ति को, कहते हैं परहस्तगतम धनम, दूसरे के हाथ में गया हुआ अपना धन, कार्य काले समायाति, समय उपस्थित होने पर, न सा विद्या न तद्धन, ना तो वो विद्या काम आती है और ना धन काम आता है। कौन सा धन? वो धन जो दूसरे के हाथ में चला गया, और वो विद्या जो सिर्फ हमारे नोट्स में है, हमारे दिमाग में नहीं है, वो विद्या भी हमारे काम नहीं आती। ठीक है, तो इसलिए जो नोट्स बनाते हो आप लोग, उसको प्रार्थना है आप सभी से रिवाइज किया करना। ठीक है, रिवाइज नहीं करोगे वो किसी काम नहीं आने वाला। ठीक है, अभी क्या कहते हैं, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। मैंने यहाँ पे जो नए लोग हैं उनसे इंटरेक्ट करना चाहता हूँ, इसीलिए सबको जाने से मना किया है। ठीक है, प्रश्न खत्म कर लो, उसके बाद ना जो लोग, जिनको लगता है, देखो मैं सबको नहीं जानता, जिनको लगता है कि मैं इनको पर्सनली जानता हूँ, जैसे मैं नाम बोल देता हूँ, प्रश्नों को खत्म होने के बाद वो लोग जा सकते हैं। अभी क्वेश्चन आंसर सेशन जो होगा उसके बाद वो लोग जा सकते हैं। जैसे हमारे मैं नाम बोलते रहता हूँ, ऐश्वर्या दीदी आप जा सकते हो, जाना चाहो। आनंदिनी माता जी आप जाना चाहते हो, जा सकते हो, लेकिन आप रुक जाना, आपसे चर्चा करनी है। ठीक है, अनिल नहीं, जिनका नाम बोल रहा हूँ वो जा सकते हैं। दीपक झा आप जा सकते हो प्रभु जी। धना माता आप भी जा सकते हो इसके सेशन के बाद, क्वेश्चन आंसर के बाद। ठीक है प्रभु जी, एक बस वो है मेरा, हाँ जी, भगवत गीता का कौन सा अध्याय में है वो? युक्त प्रश्न है। वैराग्य वाला, युक्त वैराग्य वाला श्लोक, छठे अध्याय का 13वां श्लोक। 17 13वां नहीं है, 17 श्लोक। ठीक है, हम इस पे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आगे, हरिओम प्रभु बाकी जा सकते हैं, केशव आप लोग जा सकते हैं, बड़ी मंजरी माता जी आप रह सकते हो, जा सकते हो, और क्या कहते हैं माया चौहान आप जा सकते हैं। नेक्स्ट मुक्ता सक्सेना नहीं, ये लोग नहीं जा सकते हैं। क्या नाम है, निखिल प्रभु और श्रेया दीदी आप रुक सकते हो, जा भी सकते हो, और बाकी हमारे अमन प्रभु वगैरह हैं तो वो रुक जाएंगे। नीचे साधना माता आप जा सकते हो, रूबी माता आप जा सकते हो, सालू माता आप जा सकते हो, और शुभ माता जी आप भी जा सकते हो, शुभम प्रभु आप भी रुक सकते हो, जा सकते हो, आपकी इच्छा है, और विद्या माता आप भी रुक सकते हो, जा भी सकते हो, विनीता माता आप भी। ब्रजेश्वर प्रभु आप जरा रुक जाना, आपको मैं जानता हूँ पर्सनली, फिर भी आप रुक जाना। ठीक है, चलो अब प्रश्न करो, जिनको मैंने बोल दिया जा सकते हैं वो जब जाना चाहें चले जाएंगे। ठीक है, जिनके प्रश्न है वो पूछो। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने जो अत्याहार के विषय